जय जिनेन्द्र, जय माता जी। मैं हूं पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम अक्षय कुमार की कुंडली की चर्चा करेंगे। अक्षय कुमार जी को ऐसे कौन से ग्रह योग थे जिन्होंने उन्हें अक्षय कुमार बनाया। देखिए, उनका वृश्चिक लग्न का चार्ट है। आप अपनी कुंडली में सिमिलैरिटीज देख सकते हो और वो ग्रह योग आपको पता चलेगा कि वो कैसे सक्सेस देते हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न का चार्ट है, मंगल लग्न में स्वग्रही है। ये मंगल रोचक योग बनाता है। ये मंगल बहुत पावरफुल माना जाता है। लग्न में स्वग्रही होना, उच्च का होना, ये पंच महापुरुष योग का रोचक योग बनाता है। तो ऐसे लोग बहुत साहसी होते हैं, जैसे कि वो सारे स्टंट्स खुद करते हैं। ऐसे लोग बहुत ही पावरफुल होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं। हाइट 6 फुट के ऊपर है, फिजिकल फिटनेस इतनी अच्छी है, मार्शल आर्ट्स कराटे के चैंपियन है। तो ये जो मंगल है, ये जैसा कि जो आज पुलिस है या आर्मी है या जो फाइटिंग स्किल्स है, ये सब मंगल देता है। तो उसमें भी मंगल ने उन्हें मास्टर बनाया है। तो मंगल का फल तो क्लियर दिखता है। अब हम पैसे की बात करें, पैसे का मालिक गुरु उच्च का है, क्योंकि ऐसे तो कई सारे लोग होते हैं लेकिन सबको पैसा नहीं मिलता है। तो ये उच्च का होने की वजह से जिंदगी में उनको बहुत पैसा कमाने का मौका मिला। उनका स्ट्रगल था, सब हर ग्रह योग की हम चर्चा करेंगे, स्ट्रगल की भी बात आएगी। तो ऐसे इंसान को बहुत पैसा मिलता है, बहुत पैसा कमाता है। नवे घर में अगर धनेश का संबंध हो जाए तो ऐसा माना जाता है ऐसे इंसान का भगवान के घर में कुछ ऐसा कनेक्शन है कि वो बहुत ज्यादा पैसा उसको कुदरती मिलेगा। और इनकी जिंदगी के ऐसे किस्से भी है। जिस दीवार पे लोग शूट कर रहे थे, जिस बंगले की दीवार पे अक्षय कुमार जी एक बार छोटी सी कोई मॉडलिंग कर रहे थे, तो वहां से उन्हें वॉचमैन ने वहां से मना कर दिया था, भगा दिया गया था। लेकिन इन्होंने वही बंगला भविष्य में आज उन्होंने जो खरीदा उसी घर में है। इनके स्ट्रगलिंग पीरियड में घर में 3 पोस्टर हुआ करते थे। श्रीदेवी जी का है, सिल्वेस्टर स्टेलोन का है, जैकी चैन का है। वो सबके साथ उन्हें काम करने का मौका मिला जब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कभी मैं इनसे मिल भी पाऊंगा। ये भाग्य के स्थान में उच्च का ग्रह, जो चीज उन्होंने नहीं सोची थी वो, मतलब ये उनके जो किस्से सोचोगे तो एकदम एक डिवाइन जैसे कुछ, जैसे भगवान इच्छा पूरी करने के लिए बैठा हो। नवम भाव नसीब का भाव है, यहाँ पे उच्च का ग्रह होना, तो ये चीज ऐसी सफलताएं देता है। और ये धर्म का भुवन है और यहाँ पे गुरु उच्च का है। तो शुरू से ये इंसान ऐसा था, जब इनको कुछ एक्स्ट्रा स्टंट के पैसे मिलते थे तो स्टंटमैन में बांट देते थे, क्योंकि वो स्टंटमैन का रोल ये कर रहे थे तो उनको उसका पैसा कट जाता था, तो ये बांट देते थे पैसा। और आज भी जैसा हम जानते हैं करोड़ों रुपये मिलिट्री को, हमारे देश की जो सेना है उनके लिए करोड़ों रुपये डोनेशन देते रहते हैं। तो इस तरीके से ये नवम भाव का यहाँ पे उच्च का ग्रह होना इंसान को दानी भी बनाता है और कैपेबल भी बनाता है। अगर आप यहाँ पे देखो, 3rd हाउस का लॉर्ड यहाँ पे शनि 5th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये 3rd हाउस का लॉर्ड यहाँ पे 5th हाउस में इंसान को पराक्रमी बनाता है, साहसी बनाता है। इस तरीके से शनि भी इनके लिए जिंदगी में सपोर्टिव है। 4th हाउस का भी लॉर्ड है शनि यहाँ पे 5th हाउस में, त्रिकोण में। खुद का अच्छे से अच्छा प्रॉपर्टी, अच्छे से अच्छा वाहन, ये सब सुख इनको मिलने के पूरे योग बनते हैं। ओवरऑल में आप देखेंगे तो एक से एक ग्रह बैठे हुए यहाँ पे। 6th हाउस का राहु ये कंपटीशन में सफलता दिलाता है। यानी इनका तो कोई गॉड फादर नहीं था, ऐसा नहीं कि पिताजी एक्टर थे, दादाजी एक्टर थे, ऐसा कुछ नहीं था। एक इंसान बाहर से आया और अपने बूते पे कुछ बन के दिखाया। ये राहु ने कंपटीशन में सक्सेस दिलाया। लेकिन ऐसे अब ये जो राहु है यहाँ पे मंगल के घर में है, तो जो मंगल का घर है एनिमी हाउस है राहु के लिए, तो कई बार बिना कारण बिना गलती के लोग क्रिटिसाइज करते हैं। मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा, कुछ लोगों को नॉलेज नहीं है, वो लोग खाली बस कुछ लोग फ्री होते हैं, बस बुराइयां करने लग जाते हैं। जिसका देखो, अक्षय कुमार के लिए लिखते हैं कैनेडियन है, ये तो कैनेडियन है। ये इंसान जब इनकी 12 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई थी, वो भी क्यों हुई थी हम उस पर भी आएंगे, तब एक पंजाबी इंसान है ये, तो कनाडा का उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ बेच बाच के वहां पे जाके कुछ करता हूँ, तो उन्होंने वहां का वीजा लिया था। तो इस तरीके से ऐसे तो हम लोग भी लेते हैं, अगर हमें फॉरेन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम भी तो कमाने जाते हैं। तो उस तरीके से इंसान ने खाली वीजा लिया था। लेकिन सोशल मीडिया पे लोगों को नॉलेज नहीं है पूरा, लेकिन क्रिटिसाइज करते रहते, ये तो कैनेडियन है, ये तो कैनेडियन है, ये तो इंडिया का भी नहीं है। तो आदमी पागल है जो इतना सारा इंडिया में डोनेट कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ का जो सप्तमेश आप देखिए, शुक्र 10th हाउस में है, तो आजीविका बनाई फिल्म लाइन में। साथ में सूर्य स्वग्रही है। सूर्य 10th हाउस में स्वग्रही होना, इंसान मिट्टी में भी हाथ डाल के सोना बना सकता है। इतना अच्छा 10th हाउस का ये सूर्य का ग्रह योग है। इसीलिए ये इंसान अपनी फिल्म लाइन में इतनी अच्छी एक अपनी एक पहचान बनाई है। इतने सक्सेसफुल एक्टर है। जब आज 2-2 साल से किसी की पिक्चर नहीं आती, इनके साल में 3-3, 4-4 पिक्चरें आती है। इतना जो फास्ट इनको जो इतनी जो तेजी देता है वो मंगल देता है। अब देखिए, आप कुछ सोचेंगे कि इतना फास्ट ये इंसान क्यों काम करता है। इस सब चीजों के जवाब मंगल दे रहा है। यहाँ पे सूर्य सफलता दे रहा है, शुक्र शत्रु के घर में है, लेकिन 10th कैरियर हाउस में है, यहाँ से कैरियर पता चलता है। तो फिल्म लाइन दी इनको, और ये 2nd कैरियर हाउस है 7th हाउस। तो यहाँ पे ये गया तो ये 2nd कैरियर हाउस हुआ, तो ये इनको फिल्म लाइन मिली। लेकिन देखिए, ये शत्रु के घर में है। स्टार्टिंग में 12 से 14 कुछ पिक्चर इनकी कंटिन्यू फ्लॉप ही गई। दूसरी बात, भाग्य का मालिक चंद्रमा केतु के साथ है ग्रहण योग में, तो इनको कंटिन्यू जो असफलताओं का सामना करना पड़ा,
ये 2 योगों के कारण करना पड़ा। इसके बाद हम बात करें तो बुध लाभ स्थान में उचका है और स्वग्रही भी बुध वही होता है, पुष्कर योग। ऐसा इंसान अनाप शनाप पैसा कमाता है, लेकिन इतने अच्छे ग्रह योग के बावजूद भी ये ग्रहण योग की वजह से शुक्र शत्रु क्षेत्री था, इसलिए इन्हें इतना स्ट्रगल करना पड़ा और इन्होंने तो होप ही छोड़ दिया था कि शायद मुझे सक्सेस मिलेगा इस लाइन में। इसलिए वो सब बेच बाच के, जब इतनी पिक्चरें फ्लॉप हुई उनको नहीं पता था, पर फिर वापस उनका कमबैक हुआ क्योंकि ग्रह योग इतने अच्छे थे, इसलिए ये इंसान वापस सक्सेसफुल हो सके। बुध उचका है, दिमाग बहुत अच्छा होता है, लग्न का मालिक, लग्न में मंगल है, दिमाग अच्छा होता है, पंचमेश भी उचका है, हर तरीके से देखें माइंड ये इंसान का बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है। तो ये इस तरीके से अगर आप ये कुंडली को आप देखें तो हमें हर ग्रह योग का कनेक्शन पता चलता है इंसान के साथ कि किस तरीके से इतनी अच्छी कुंडली में ग्रहण योग की वजह से खड्डे में बैठा है भाग्य का मालिक, लेकिन वो चंद्रमा ने फॉरेन से कनेक्शन दिया। छोटी सी उम्र में जैसे यहाँ पे कराटे उन्होंने सीखा, आगे सीखने के लिए वो बैंकॉक चले गए, तो वो चंद्र ने उनको शुरुआत से ट्रैवलिंग दिया फॉरेन का। बाद में आजकल तो फिल्म लाइन में कोई सक्सेसफुल एक्टर है तो फॉरेन में शूटिंग होती ही रहती है, फॉरेन जाना आम बात होती है इन लोगों के लिए। वो चंद्रमा 12वें घर में बैठा है, तो वो चीजें भी, चंद्रमा का पॉजिटिव रिजल्ट भी यहाँ पे मिला है। और केतु के ग्रहण योग के कारण संघर्ष भी मिला है कि भाग्य का संघर्ष, और फिर संघर्ष के बाद सफलता मिली है। अब देखिए, अब इनका ये जो मंगल है ये इंसान एक तो लंबा आयुष्य भी देगा, इन्हें काफी लॉन्गेटिविटी होगी इनकी, बहुत दीर्घायुष्य होगा और लंबी उम्र तक ये फिजिकली अच्छे रहेंगे, फिट रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। तो ये जो ग्रह योग है ये हमें हमारी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। हम सब भी हमारी कुंडली में इसी तरह देख के, क्योंकि जितने भी आप बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग देखो, चाहे वो धीरूभाई अंबानी हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, स्टार्टिंग में सब लोग बहुत छोटे पैमाने पे कहीं भी असफलताओं का सामना करके सब सफल हुए हैं। तो हमें हमारी कुंडली देखनी चाहिए, हमारा क्या प्लस है, हमारा क्या माइनस है, तो हमें उससे हिम्मत मिलती है। हम संघर्ष के पीरियड में गिव अप नहीं करते हैं, तो हर किसी का मनोबल इतना मजबूत नहीं होता है। बहुत से लोग तो थोड़ा सा अनसक्सेस देख के गिव अप करना स्टार्टिंग में ही स्टार्ट कर देते हैं, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके लिए हमें अपनी कुंडली को समझना चाहिए, इससे हम हमारी लाइफ को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। हमारे कार्यालय से अगर आपको कुंडली दिखानी है तो अपॉइंटमेंट बुक करके आप कुंडली दिखा सकते हैं। भारत समेत अनेक देशों से लोग अपनी कुंडली दिखाते हैं और समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। आप भी अपनी कुंडली दिखा के अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे कार्यालय से ओरिजिनल जेम स्टोन्स गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड मिलते हैं। पूरे भारत में 28 स्टेट में सप्लाई होता है। हमारी वेबसाइट है, हम आपको वीडियो के नीचे दिख जाएगी। कोई भी ओरिजिनल स्टोन गवर्नमेंट लैब का सर्टिफिकेट के साथ गारंटीड ओरिजिनल आता है, एनर्जाइज आता है। पूरे इंडिया में 28 स्टेट में माल सप्लाई होता है रेगुलरली। आप भी वहाँ पे फोटो प्राइस कहीं भी कंपेयर कर लीजिए, किसी भी शोरूम के साथ बेस्ट प्राइस में स्टोन्स मिलते हैं, ओरिजिनल मिलते हैं, नकली नहीं मिलते हैं। जैसे बाजार में नकली भी मिलता है माल, आप ओरिजिनल चीज़ें मंगा सकते हैं। धन्यवाद।